इस श्रृंखला में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि सनातन धर्म में 4 युग की संकल्पना क्या है। चतुर्युग कहा जाता है वह है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 भागों में बांटा हुआ है और इसके अनुसार से इंसानों की आयु भी जो है वह कम होती है, साथ साथ समाज में धर्म और सत्य का प्रभाव भी कम होता चला जाता है। जैसे सतयुग या सतयुग, इस काल में जो है वह दरअसल कहा जाता है कि यह सत्य का स्वर्ण का, और सत्य का स्वर्णकाल तो इसलिए सबसे लंबा जो है, लंबी अवधि भी मानी गई इसकी, जिसमें 17,28,000 वर्ष का की अवधि को माना गया सतयुग। चारों तरफ सत्य, धर्म आदि की जो है वह महत्ता थी। पाप कहीं था ही नहीं, लोग सीधे ईश्वर से जुड़े हुए थे और इस समय राक्षसी प्रवृत्ति की कोई संकल्पना ही नहीं थी। अब हम आते हैं त्रेता युग। त्रेता युग में इसके बाद अवधि जो है वह त्रेता युग की घटकर 12,96,000 वर्ष हो जाती है और सत्य का प्रभाव अब जो है थोड़ा कम हो जाता है, यानी 3 हिस्से में सत्य और जो है वह 1 हिस्से में असत्य, या कहें हम लोग कि पाप, राक्षसी प्रवृत्ति आदि। इस काल में ही दरअसल जो है वह कहा जाए तो भगवान वामन, परशुराम, श्री राम आदि का जो है वह अवतार हुआ था। और इस काल में अगर देखा जाए तो जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं और देव प्रवृत्ति वाले लोग, तो वो अलग अलग स्थानों में जो है वह रहते थे। जैसा कि हमें रामायण में विवरण भी प्राप्त होता है कि अगर एक अयोध्या है तो दूसरा जो है वह श्रीलंका, राक्षसी प्रवृत्ति के लिए, और अयोध्या जो है वह दैवीय शक्ति की है। तृतीय युग है द्वापर युग, और द्वापर युग की अवधि है 8,64,000 वर्ष। और इसमें अब पाप और धर्म ये दोनों आधे आधे रह जाते हैं, यानी सत्य आधा रह जाता है। और इसी काल में दरअसल जो है वह देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का जो है वह जन्म हुआ, अवतार हुआ और महाभारत का युद्ध लड़ा गया। और देखिएगा कि इस काल में अब राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग जो है एक ही परिवार में मिलने लगे, यानी कौरव और पांडव एक ही परिवार के अंश थे। ठीक है। और चौथा युग है कलयुग, जो 4,32,000 वर्ष का है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। और यह सबसे कठिन युग इसलिए माना जाता है क्योंकि धर्म या सत्य का प्रभाव मात्र 1/4 है और राक्षसी प्रवृत्ति का प्रभाव जो है, पाप का प्रभाव जो है वह लगभग 3/4 में व्याप्त हो चुका है। और इस समय माना जाता है ऐसा कि पुनः धर्म की स्थापना होगी और कल्कि का अवतार होगा और उसके बाद फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। और इस काल में अगर गौर करके देखिए तो राक्षसी प्रवृत्ति और दैवीय प्रवृत्ति एक ही मानव के अंदर पाए जाते हैं, यानी जय।